हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 7 की एक बहुत ही मजेदार पोम जिसका नाम है अ फनी पोम, सॉरी अ फनी मैन। ठीक है, ये कौन सी क्लास की है? क्लास 7 की सेकंड यूनिट की जो है पोम है दिस इज अ फनी मैन। तो आप नेम में ही देख रहे हो, फनी मतलब फुल ऑफ ह्यूमर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये पोम। पहले कुछ प्री रीडिंग एक्टिविटीज हैं। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। लुक अराउंड यू फॉर थिंग्स और पीपल दैट मेक यू लाफ। राइट देम इन द बबल्स गिवन बिलो। शेयर द रीजंस फॉर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड द टीचर। यहाँ पे आपको क्या करना है? थिंग्स आई फाइंड फनी मतलब जिन चीजों को या जिन लोगों को देखकर आपको हंसी आती है, आपको वो यहाँ पे मेंशन करनी है। ठीक है, और अपने क्लासमेट्स और टीचर के साथ शेयर करनी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको एक दो बता देती हूँ, जैसे कार्टून्स देखकर हमें हंसी आती है, या फिर कॉमेडी सीरीज देखकर या कॉमेडी शो देखकर। ठीक है, या फिर क्लाउन्स को देखकर। क्लाउन्स क्या होते हैं? जो सर्कस में जोकर्स होते हैं। ठीक है, ऐसे करके आपको कुछ भी चीजें मेंशन करनी है जिनको देख के आपको हंसी आती है। क्लियर? उसके बाद यहाँ पर हमारी पोम जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ये आप देख सकते हो, ये भी एक क्लाउन है, जोकर है, बच्चे सब खुश हो रहे हैं, हंस रहे हैं, है ना? तो इससे ऐसे ही आपको भी चीजें बतानी है जिनको देखकर आपको हंसी आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी पोम। वन डे अ फनी काइंड ऑफ मैन came walking down this street. He wore a shoe upon his hat and hats upon his feet. मतलब एक दिन, वन डे अ फनी काइंड ऑफ मैन, एक अजीब सा मतलब फनी सा आदमी, ठीक है, केम वॉकिंग डाउन दिस स्ट्रीट, इस गली में आया, मतलब हमारी गली में चलते हुए आया। मतलब एक दिन क्या हुआ, हमारी गली में एक अजीब सा आदमी आया, मजाकिया सा, जिसको देखकर सबको हंसी आ रही थी। और अब वो मजाकिया क्यों दिख रहा था? ही वोर अ शू अपॉन हिज हेड एंड हैट्स अपॉन हिज फीट, क्योंकि उसने अपने सिर पे एक जूता पहना हुआ था, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हो, और अपने पैरों में हैट्स, जो सर पे पहनते हैं वो पैरों में हैट्स पहनी हुई थी। ही रेज द शू एंड स्माइल्ड एट मी, उसने क्या किया, अपने जो सर पे जूता है उसको थोड़ा ऊपर उठाया और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। हिज मैनर्स वर पोलाइट, उसका बिहेवियर काफी पोलाइट था, मतलब ऐसा नहीं कि वो रूड बिहेवियर कर रहा था या वो मतलब कुछ ऐसी ऑब्जेक्शनेबल हरकतें कर रहा था, है ना। बड़े प्यार से उसने मुस्कुराया और उसके जो मैनर्स थे वो बहुत अच्छे थे, मतलब पोलाइट बिहेवियर था। बट नेवर आई हैड आई सीन बिफोर सच अ फनी साउंडिंग साइट, लेकिन कहते हैं कि पोइट कहते हैं कि मैंने ऐसा फनी दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। ठीक है, मतलब मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था कि कोई ऐसा फनी आदमी मेरे सामने आए जो सर पे जूता पहने हो और पैरों में हैट्स पहने हो। ही सेड, अब उसने क्या कहा? ही सेड अलाउ मी टू प्रेजेंट योर हाइनेस विद अ रोज, कहता है कि योर हाइनेस मतलब एक उसको रिस्पेक्ट दे रहा है, पोइटेस को या पोइट को, उसको एड्रेस करके बोल रहा है कि जैसे महारानी साहिबा, है ना, ऐसे करके कि आप मेरे को परमिशन दें तो मैं आपको एक रोज प्रेजेंट करना चाहता हूँ। रोज मतलब एक गुलाब का फूल देना चाहता हूँ। एंड टेकिंग आउट अ करंट बन ही हेल्ड इट टू माई नोज, और उसने क्या किया, एक बन, बन क्या होता है, जैसे एक डबल रोटी की तरह। ठीक है, करंट मतलब जिसके अंदर किशमिश लगी होती है, करंट होता है किशमिश। ठीक है, किशमिश आप समझ ही सकते हो, ड्राई ग्रेप्स जो होते हैं, तो उसके अंदर ये किशमिश लगी होती है, तो वो एक बन निकालता है एक ऐसे डबल रोटी की तरह, और उसको पोएट के नाक के पास कर देता है। जैसे कि हम किसी को रोज जब गिफ्ट करते हैं ना, रोज प्रेजेंट करते हैं, तो उसको नोज के पास करते हैं कि इसकी स्मेल देखिए, फ्रेग्रेंस लीजिए, है ना। तो वो कहता तो ये है कि मैं आपको एक रोज देना चाहता हूँ, लेकिन एक बन निकालता है और उसके नाक के पास कर देता है। मतलब ये भी एक फनी एक्ट है, ह्यूमर क्रिएट करने के लिए दिखाया गया है। आई स्टैगर्ड, अब ऑब्वियस सी बात है, पोइट के दिमाग में तो ये था कि सामने एक रोज फ्लावर होगा, लेकिन जैसे ही एक बन आता है तो पोइट को क्या होता है, पोइट थोड़ा लड़खड़ा जाता है, बैक अगेंस्ट द वॉल, और पीछे थोड़ा दीवार की तरफ हट जाते हैं। एंड देन आई आंसर्ड, वेल आई नेवर सॉ अ रोज विद सच अ फनी लुकिंग स्मेल,
और कहता है फिर मैंने उसको आंसर किया कि ओके, अच्छा, ऐसा गुलाब तो मैंने कभी नहीं देखा जिसमें इतनी फनी, मतलब ऐसी जो खुशबू है वो आ रही हो। मतलब कि आगे से पोएट भी मजाक करता है कि वाओ, ये तो बहुत सुंदर गुलाब है, इसमें तो किशमिश लगी हुई है ना, और इसकी स्मेल भी बड़ी सुंदर है क्योंकि उसमें डबल रोटी की खुशबू आती है बन की। तो पोएट भी उसको आगे से रिप्लाई करता है कि आई नेवर सॉ रोज विद सच अ फनी लुकिंग स्मेल, कि कितना अजीब सा रोज है, ऐसा मैंने रोज कभी नहीं देखा। ही देन बिगिन टू सिंग अ सॉन्ग। अब उसके बाद वो आदमी क्या करता है, वो फनी मैन, वो एक सॉन्ग गाना स्टार्ट कर देता है। उसका जो सॉन्ग है वो भी बड़ा अजीब सा है। एंड सट डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो ग्राउंड पे बैठ जाता है। यू नेवर हर्ड इन ऑल योर लाइफ सच अ फनी फीलिंग साउंड। और आपने, मतलब पोएट कहता है कि तुमने कभी भी अपनी लाइफ में ऐसी फनी सी आवाज नहीं सुनी होगी। कहने का मतलब क्या है कि उसका जो सॉन्ग था वो भी फनी था। माई फ्रेंड, वाई डू यू वियर टू हैट्स अपॉन योर फीट, आई सेड। अब पोएट क्या करता है, उस फनी आदमी को अपना फ्रेंड बुलाता है और उसको कहता है कि मेरे दोस्त, तुमने ये पैरों में दो टोपियां, दो हैट्स क्यों पहनी हुई हैं। He turned the other way about and hopped home on his head. तो वो फनी आदमी क्या करता है, वो दूसरी तरफ मुड़ता है और सर पे, मतलब सर के बल ऐसे उल्टा हो जाता है, सर के बल छलांग लगाते हुए, जंप करते हुए, होप मतलब जंप करना, जंप करते हुए अपने घर की तरफ वापस चला जाता है। ठीक है, रिटन बाय नेथली जॉन। ओके, दिस इज द नेम ऑफ द पोएट। आपको मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ उल्टा आदमी, मतलब वो ऐसे पैर ऊपर की तरफ करके और सर नीचे की तरफ करके अपने घर चला जाता है। तो अब ये देखो, ये आपको दिख रहा है ना, ये है हेड अपसाइड डाउन। तो यहाँ देखो वो शायद उसको शो कर रहा है कि ये देखो मैंने इसीलिए ऊपर हैट्स पहनी है और सर पे जूता पहना है, क्योंकि जब मैं उल्टा हो जाऊंगा तो वो ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, अब तो सही है ना कि नीचे जूते और ऊपर हैट। तो ऐसे शायद कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट जो है वो उसका है, और ये सब है कि फन फन क्रिएट करने के लिए, ठीक है, फनी बनाने के लिए पोम को। तो अब यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, लेट अस डिस्कस। पहला है वर्क इन पेयर्स, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट्स, चेक योर आंसर्स विद द टीचर। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इसमें से आपको देखना है ट्रू कौन सी है, फॉल्स कौन सी है। द पोएट सेज दैट शी हैड नेवर हर्ड सच एन अम्यूजिंग सॉन्ग, सो यस दिस इज ट्रू। पोएट ने ऐसा सॉन्ग कभी नहीं सुना था। द फनी मैन वॉज क्वाइट इल मैनर्ड, क्या वो उसका बर्ताव बुरा था। सो नो, हिज बिहेवियर वॉज पोलाइट, ही वॉज वेल मैनर्ड। द फनी मैन वोर टू हैट्स ऑन हिज फीट, सो यस ही वॉज वेयरिंग टू हैट्स। द फनी मैन होप्ड ऑन हिज हेड टू रीच होम, यस इन द लास्ट लाइन इट हैज बीन शेयर्ड कि वो सर के बल जंप करते हुए घर चला जाता है। द फनी मैन गेव अ रोज टू द पोएट, नो, सॉरी मैंने यहाँ फॉल्स लिख दिया, सो दिस इज ट्रू एंड दिस इज फॉल्स। नहीं, वो उसको रोज नहीं देता है, वो उसको क्या देता है, एक बन देता है। द फनी मैन स्माइल्ड एट द पोएट, सो यस ही स्माइल्ड एट द पोएट। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द वर्ड्स फ्रॉम द पोम बेस्ड ऑन द मीनिंग गिवन, शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स। सो पहला है अ स्मॉल सीडलेस रेजिन दैट इज क्यूरेंट। ठीक है, ये इसका मतलब क्या है कि किशमिश, जो ग्रेप्स होते हैं ना, जब वो सूख जाते हैं तो इनको रेजिन ही कहते हैं। तो वो जब सीडलेस है तो उसको क्यूरेंट बन, और वो जब डबल रोटी में लगाया जाता है तो वो करंट बन बन गया। ठीक है, करंट बन। मूव्ड अनस्टेडली मतलब लड़खड़ा कर चलना, दैट इज स्टैगर्ड। ठीक है, तो ये हमारे वर्ड्स यहाँ कंप्लीट हो गए हैं। थर्ड है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द रीजन। द टोन ऑफ द पोम इज, टोन क्या है पोम की, दैट इज ह्यूमरस। ठीक है, the tone of the poem is humorous because it makes us laugh। humorous क्यों है, क्योंकि ये हमें हंसाती है। आप इसमें और भी एड ऑन कर सकते हो, बिकॉज द पोम इज कॉमिकल, इट इज फुल ऑफ लाफ्टर, ऐसे करके। द राइम स्कीम ऑफ द पोम इज, अब देखो पोम की राइम स्कीम क्या है, पहले हम राइम स्कीम यहाँ फॉर्म कर लेते हैं। जैसे हैट्स ए, सेड बी, अबाउट सी एंड हेड बी। सो द राइम स्कीम ऑफ द पोम इज ए बी सी बी। किसी और का भी चेक कर सकते हो आप। सॉन्ग, फिर ग्राउंड, साउंड और लाइफ। ठीक है, सॉन्ग हो गया ए, ग्राउंड एंड साउंड हो गए बी, एंड लाइफ हो गया सी। सो यहाँ पर हम लिखेंगे द स्कीम, राइमिंग स्कीम ऑफ द पोम इज
ABCB एंड इट गिव्स अ म्यूजिकल क्वालिटी। ठीक है, जब भी राइमिंग स्कीम प्रॉपर फॉलो की जाती है तो वो म्यूजिकल क्वालिटी देती है किसी भी पोम को। द पोइट हैज फ्रीक्वेंटली रिपीटेड द वर्ड फनी। फनी वर्ड उसने क्यों रिपीट किया है? इन ऑर्डर टू एम्फसाइज, क्या एम्फसाइज करना चाहता है? एम्फसाइज द फनी एक्ट्स ऑफ द फनी मैन। ठीक है, क्योंकि वो उसके जो फनी एक्ट्स है ना उनकी तरफ बार बार हमारा ध्यान दिलवाना चाहता है कि वो फनी एक्ट्स कर रहा था, फनी उसकी हरकतें थी, सॉन्ग भी फनी था, उसका अपीयरेंस भी फनी था, तो इसीलिए बार बार फनी वर्ड को रिपीट कर रहा है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये ब्रैकेट्स में आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। द पोएम यूजेस विविड इमेजरी टू क्रिएट अ, क्या क्रिएट करने के लिए? ह्यूमरस एंड नॉन सेंसिकल या फिर कंफ्यूजिंग बट थॉट प्रोवोकिंग। सो कंफ्यूजिंग भी नहीं है, थॉट प्रोवोकिंग नहीं है, ह्यूमरस एंड नॉन सेंसिकल। नॉन सेंसिकल का मतलब होता है बेतुका, मतलब जिसका कोई तुक ना बनता हो। द स्ट्रक्चर ऑफ द पोम इज, मोनोलॉग है या डायलॉग? मोनोलॉग होता है जब कोई एक ही बात कर रहा होता है, डायलॉग होता है जब दो पर्सन बात करते हैं। तो यहाँ पर फनी मैन और पोएट दो बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर है डायलॉग। ठीक है, इसका आंसर है ह्यूमरस एंड नॉनसेंसिकल। नेक्स्ट इज द फ्रेज साउंड साइट, होप्ड होम या फनी फाइंडिंग, ऐसे करके इनमें कौन सा एग्जाम्पल है? ये मैंने पहले भी आपको कई बार बताया, जहां सेम साउंड रिपीट होती है वहां पर पोएटिक डिवाइस होता है एलिट्रेशन। ठीक है, तो इसका आंसर है एलिट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं रीराइट द फॉलोइंग लाइन। इसको आपको दोबारा लाइन को लिखनी है इन द करेक्ट ऑर्डर, करेक्ट करके। बट नेवर हैड आई सीन बिफोर, दैट मीन्स बट आई हैड नेवर सीन बिफोर, इसको हम करेक्ट करके लिख देंगे बट आई हैव नेवर, सॉरी आई हैड नेवर सीन बिफोर सच अ फनी साउंडिंग साइट। समटाइम्स द पोइट चेंजेस द वर्ड ऑर्डर, जब ये ऐसे ऑर्डर को चेंज कर देते हैं ना तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन। ठीक है, ये भी एक रिदम बनाने के लिए यूज किया जाता है, ये भी एक पोएटिक डिवाइस की तरह ही है। ठीक है, जब मतलब सीधा सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है फॉलो ना करते हुए उसको उल्टा करके लिख देते हैं, जैसे यहाँ पर है ना बट नेवर हैड आई सीन बिफोर, तो ये उल्टा है, ऐसे होना चाहिए था बट आई हैड नेवर सीन बिफोर, तो इसको इन्वर्जन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है वाई हैज द पोएट यूजेस फ्रेजेस लाइक फनी साउंडिंग साइट एंड फनी फीलिंग साउंड विद रेफरेंस टू द फनी मैन। तो ये क्यों किया है, इनको यूज क्यों किया है फनी साउंडिंग साइट को या फनी फीलिंग साउंड को? तो टू क्रिएट ह्यूमर, ह्यूमर को क्रिएट करने के लिए, और टू मेक अस लाफ, हमें हंसाने के लिए, या फिर आप इसको और ज्यादा इनहेंस करके भी लिख सकते हैं टू एड ऑन द लाफ्टर एलिमेंट, फन एलिमेंट, ऐसे करके। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का है, कैन यू थिंक ऑफ एनी रियल वर्ल्ड सिचुएशंस वेयर पीपल डू सिमिलर थिंग्स फॉर फन? क्या आप कोई रियल वर्ल्ड सिचुएशंस बता सकते हो जहां लोग इसी तरह की चीजों को यूज करते हैं फन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए या परफॉर्मेंस के लिए? सो शेयर विद योर क्लासमेट्स। तो जैसे एक आप इसमें एग्जांपल दे सकते हो सर्कस, ठीक है, स्टेज परफॉर्मेंसेस, ओके, स्टेज पे परफॉर्म करते हैं कई बार, सर्कस में क्लाउन्स जो होते हैं वो ऐसी चीजें यूज करते हैं। इसके अलावा कॉमेडी शोज में यूज करते हैं, आपने कपिल शर्मा शो देखा होगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, अजीब से कपड़े पहन के आ जाते हैं ना वहां पे। ठीक है, तो इसीलिए ताकि वो फन और एंटरटेनमेंट को क्रिएट कर सके। तो इस तरह से आप और भी रियल लाइफ एग्जांपल जो हैं वो दे सकते हो। इसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज आ जाती है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, ये हम अगली वीडियो में करेंगे क्योंकि अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।